यहाँ से कैसा जाएंगे उड़ीसा? साइकिल में जा रहा हूँ। और खाने का इंतजाम क्या है आपका? कुछ नहीं, हम ऐसे है, जहाँ जो जाएगा खाएगा, नहीं तो न पास ऐसे भूखा में जा रहा हूँ। और कैसा होगा, आप कैसा पहुँच पाएंगे? आपको रास्ता जो पता होगा, है? मरेगा तो मर जाएगा, रास्ता में पहुंचेगा तो घर पहुंचेगा। क्या बोले सर, मकान मालिक किराया भाड़ा नहीं दिया, निकाल दिया कल रात को। साइकिल में जाना पड़ा हम लोग को। आप कहाँ रहते थे? हम लोग उड़ीसा के रहने वाले। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। लगता है तेलंगाना में रह रहे माइग्रेंट वर्कर्स की परेशानियां थमती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि केसीआर हुकूमत ने उन्हें राशन पहुंचाया, फ़ीकस 500 रुपये अदा किए, मगर उनके मसाइल खाने के अलावा रहने के भी हैं। मालिक मकान किराया अदा न कर पाने पर मकान खाली करवा रहे हैं। हालांकि केसीआर साहब ने ऐसे मालिक मकानात से गुजारिश की कि लॉकडाउन के ख़त्म होने तक किराया वसूल करने में ज़बरदस्ती ना करें, मगर आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि मकान मालिक किराया अदा न कर पाने पर मकान खाली करवा रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़े में कोंडापुर में कल रात उड़ीसा के माइग्रेंट वर्कर्स को उनके मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। वो अपना साजो सामान साइकिल पर बांधकर उड़ीसा जाने के लिए निकल पड़े। जब वो मौजमजाही मार्केट चौराहा पहुँचे तो वहाँ पर उस वक्त मौजूद एमजे मोबाइल्स के प्रोप्राइटर जुनैद भाई ने उन्हें देखकर भांप लिया कि ये ज़रूर कोई मुश्किल में है। उन्होंने उन माइग्रेंट वर्कर्स को रोककर उनसे दरियाफ्त किया तो उन माइग्रेंट वर्कर्स ने जुनैद भाई को अपनी आप बीती सुनाई। आइए देखते हैं जुनैद भाई की गई उड़ीसा वर्कर्स से ये गुफ्तगू। कैसे हो? तेलंगाना से। तेलंगाना से आ रहे हो? अभी जा रहे हैं कहाँ? उड़ीसा। यहाँ से कैसा जाएंगे उड़ीसा? साइकिल में जा रहा हूँ। और खाने का इंतजाम क्या है आपका? कुछ नहीं, हम ऐसे है, जहाँ जो जाएगा खाएगा, नहीं तो न पास ऐसे भूखा में जा रहा हूँ। और कैसा होगा, आप कैसा पहुँच पाएंगे? आपको रास्ता जो पता होगा, है? मरेगा तो मर जाएगा, रास्ता में पहुंचेगा तो घर पहुंचेगा। समझ के आप क्या बोलेंगे? आप आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोले सर, मकान मालिक किराया भाड़ा नहीं दिया, निकाल दिया कल रात को। साइकिल में जाना पड़ा हम लोग को। आप कहाँ रहते थे? हम लोग उड़ीसा के रहने वाले। अभी यहाँ यहाँ कहाँ पे रहते थे तेलंगाना में? कोंडापुर से मकान मालिक ने निकाल दिया आपको? किराया भाड़ा आप नहीं पूरों को दिया। निकाल दिया? सबको निकाल दिया, कल रात को निकाल दिया। हम साइकिल में निकले घर, और क्या करते? आप लोग कितने जने हो? 12 आदमी है। 12 आदमी है। और दूसरे आदमी कहाँ है? दूसरा आदमी आगे पीछे चल रहा है। अच्छा, आप लोग कब? अब कब तक पहुँचने का इरादा है आपका? अब 6 दिन लगेगा। 6 दिन लगेगा। 6 दिन। फिर खाने पीने का कैसा होगा? खाना पीना जो रास्ता में मिलेगा खाऊंगा, दे दो बस ऐसे। आप क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग के बारे में कुछ सोचे कि भाई ये लोग कैसा जाना चाहेंगे। कुछ इन लोग के लिए सुविधा करना चाहिए कि भाई यहाँ से जैसे ट्रेन चालू करें या कोई चीज चालू करें, या फिर इन लोग को कोई बस की सहूलत दे ताकि ये पहुँच सके। अगर ये खुदा ना खास्ता यहाँ से निकलते हैं तेलंगाना से, अगर आगे जाके मर जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में ये रहते हैं तो इनकी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जिम्मेदारी है कि ये लोग को टेक केयर करे। कम से कम पूछे कि भाई आप लोग कहाँ रहते हो, जाना चाह रहे हो, नहीं जाना चाह रहे हो तो हमारे पास रहें, नहीं तो हम लोग सुविधा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए, केटीआर साहब को, कि ये लोग के बारे में सोचे। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर आकर स्टॉक हो गए, उनको खाने को नहीं है, मकानदार घर से निकाल दे रहा है, उस कैसा करेंगे वो लोग, सोचें आप। चलो हमारे को नांदेड़ भेज नहीं पाएंगे। मैं बीबीएन चैनल की जानिब से जुनैद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस वीडियो को हम तक पहुंचाने के लिए और अहम इत्तला हम तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम ऐसे मजबूरों की आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाएं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को जाने न दें। पुलिस वाले जो चेक पोस्ट पर तैनात रहते हैं, ऐसे लोगों को रोककर उनसे दरियाफ्त करके हुक्काम तक मैसेज पहुंचाएं, ताकि वो लोग इनका रहने और खाने का बंदोबस्त कर पाएँ। वरना तेलंगाना से उड़ीसा साइकिल पर जाना, और वो भी ये शिद्दत की गर्मी में, अपने आप को जान जोखम में डालने के बराबर है। ये 12 लोग जो साइकिल पर जा रहे हैं, इन्हें
अब ये कहाँ तक पहुँच गए नहीं मालूम। सुबह ये निकले थे, जहाँ तक पहुँचे वहाँ अगर उन्हें रोक लिया जाए तो इनकी जानें बच सकती हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। हैदराबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क जनाब के.टी. रामाराव ने शदीद नोट लिया और कल नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया और वहाँ के पुलिस वालों को तंबीह की कि ये क्या हो रहा है, लॉकडाउन का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लोग आज़ादी से घूमते नज़र आ रहे हैं, बेवजह लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। चुनांचे वहाँ के डीसीपी श्रीनिवास साहब ने ऐलान कर दिया कि अब सख्ती बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ। मल्लेपल्ली का एरिया पहले से ही कंटेनमेंट जोन करार दिया गया था, उसके अतराफ़ के इलाके हबीबनगर भी अब जद में आ गए। नामपल्ली का हमने दौरा किया, हबीबनगर का हमने दौरा किया, तमाम नुक्कड़ों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर कंटेनमेंट अगर नहीं भी है तो भी लोगों का मूवमेंट को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। नामपल्ली बाबा यूसुफैन दरगाह तमाम एरिए मुकम्मल बैरिकेड कर दिए गए हैं। आना जाना अब बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि नामपल्ली मार्केट, मुर्गी मार्केट को भी बैरिकेड कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह होटल नहीं जा सकते। इसके बावजूद हमने देखा कि गलियारों में लोग बड़े आराम से या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या गुफ्तगू में मसरूफ़ है या मोबाइल में खेल रहे हैं। इन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है और डिस्टेंस न मेंटेन करने पर, सेल्फ क्वारंटीन में न जाने पर वो कभी भी किसी को भी किसी से भी लग सकता है। अगर ये अब न समझें तो हैदराबाद की परेशानी मज़ीद बढ़ सकती है। कंटेनमेंट किए जाने वाले एक इलाके का हम जिक्र करेंगे, मुरादनगर कुंटे का इलाका, जहां पर कुछ दिन पहले कंटेनमेंट जोन करार दिया गया था क्योंकि वहां पर एक बिल्डिंग में एक सस्पेक्ट पाया गया। वहां पर मौजूद लोग कहते हैं कि अभी तक उसके पॉजिटिव होने की रिपोर्ट नहीं आई है, मगर कंटेनमेंट को मज़ीद वसअत दी गई है और आगे बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर वाक़ रज़ा ट्रेडर्स जो होलसेल किराना स्टोर है और उसके सामने पटेल डेयरी है, उनका और उन जैसे लोगों का बिज़नेस मुतासिर हो रहा है। उन्होंने के.टी. रामाराव साहब से अपील की है कि हमें थोड़ा अगर कंटेनमेंट को पीछे हटाकर हमें बिज़नेस करने दें तो मेहरबानी होगी। हमने रज़ा ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर से बात की। आइए देखिए हमारी उनसे की गई गुफ्तगू। हम इस वक्त मौजूद हैं मुरादनगर कुंटे के पास, जहां पर 2 दिन से ये बैरिकेड लगाया गया है। आवाम की जानिब से लॉकडाउन में लापरवाही और मुसलसिल हैदराबाद में कोविड पॉजिटिव इजाफ़ा होते जाना, के.टी. रामाराव साहब का दौरा और सख्तियों का बढ़ना, जिसकी वजह से मुरादनगर कुंटे के पास पहले तो मेन रोड के एंट्रेंस से बैरिकेड लगाकर एक गली के बाद लगाया गया था, फिर कल से और एक गली का इजाफ़ा हो गया है। ये क्यों हुआ है, यहाँ के एक बिजनेसमैन रज़ा ट्रेडर्स के मालिक से हम बात करेंगे। आइए जनाब, आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सिद्दीक बात कर रहा हूँ, रज़ा ट्रेडर्स। आप कब से यहाँ पे बिज़नेस करते हैं? मैं तकरीबन 13 साल से बिज़नेस करता हूँ। सर मैं अच्छा, ये जो बैरिकेड लगाया गया है
और ये रेड जोन करार दिया गया है। जी, जी। यहाँ पे कुछ केसेस पाए गए कोविड के? ये देखिए, एक मेहंदी की बाड़ बोलकर जहाँ तराबी होती है, हाँ। वहाँ पर एक केस पॉजिटिव है या नहीं, कुछ उसके बारे में कंफर्म है नहीं। लेकिन ये लोग काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, कल से तो बहुत ज़्यादा ही सख्ती कर दी है। और मेरी चावल की दुकान है, किराने का कारोबार है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइट कर रहे हैं, बहुत टॉर्चर भी करते हैं लोग। और जो है सो कल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं लोग। और यहाँ पर गेट लगा दिया। अब मुझे मेरे कस्टमर्स पूरे जहाँ जहाँ मेरा सामान जाता है वहाँ पर ये लोग मेरे को सब कस्टमर्स कॉल कर रहे हैं कि हमें चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, सबकी ज़रूरत है अभी तो मुझे कुछ राहत अगर मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए, पहले दिन जो है एक गली में लगाया गया था, दिन नहीं, जो 10-12 दिन से लगे हुआ है। अच्छा ठीक है, जो पहला जो लगा हुआ था जहाँ तरावी हुआ करती थी छः शबीना जी, शबीना जहाँ होती थी, वहाँ पे सस्पेक्ट पाया गया। सस्पेक्ट पाया। तो ये 12 दिन में वो कंफर्म नहीं हुआ केस? कंफर्म नहीं हुआ वो केस, शायद कंफर्म नहीं हुआ। आर यू श्योर, या फिर आपको इसकी इत्तला नहीं? नहीं कंफर्म नहीं है, मुझे अच्छी Confirm इत्तला। नहीं हुआ, हाँ। ठीक है। तो वो पहले एक गली को क्वारंटीन किया गया, हाँ। अब उसके बाद फिर ये आगे बढ़ाया गया। आगे ये बढ़ाया गया। कल जो आगे बढ़ाया ना, कल आगे तो बढ़ाया ये आगे बढ़ाने की वजह क्या बताते हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल टोटली दुकान बंद कर दो। हाँ। वो पेशेंट आपके पास आया होगा, हाँ। वो लिया होगा, ऐसा बोल के बता क्या रहे वो आपके कस्टमर्स हुआ करते थे? हैं। हाँ, मेरे कस्टमर हुआ करते थे लोग, तो तो इसीलिए जिसको सस्पेक्ट करार दिया गया, जी। क्या वो एक पिछले 2 हफ्तों में आपके पास आए थे, कुछ खरीदारी की उन्होंने? नहीं आए थे वो लोग मुझे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि आए थे आपके पास, ऐसा बता रहे पुलिस वाले। हो सकता है उन्होंने, सस्पेक्ट ने बताया होगा कि मैंने चावल खरीदा है। जी, हाँ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, हाँ जी। जिसकी वजह से आप भी जद में आ गए और आपका बिजनेस भी मुतासिर हो गया। मुतासिर हो गया। हाँ, अभी रमज़ान है, काफ़ी परेशानी हो रही है। केटीआर साहब से मेरे से अदबन गुजारिश है कि थोड़ा रियायत दिए तो बहुत मेहरबानी होगी, कि दुकान वालों को, दूध वाले हैं, तरकारी वाले हैं, ना के पुलिस वाले बहुत सता रहे हैं लोग, तराजू उठा के चले पटेल डेयरी भी इसके अंदर आ गई। पटेल डेयरी भी इनके साथ आ गई। तो फिर ये यहाँ का दूध कैसा बाहर जा रहा है? अभी पटेल साहब यहाँ पर अब काउंटर लगा के दूध दे रहे हैं, बल्कि मालूम हुआ मुझे। तो मैं तो अभी आया, मैं भी दूध लेने ही आया था। मैं भी तो आपसे इत्तेफाक मुलाकात हो गया था। मेरी दुकान से काफ़ी लोगों को राशन पहुंचता था, काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको मैं राशन मैं खुद जाके दिया करता था। अब मैं कुछ भी काम नहीं कर सक रहा हूं, तो मेरे से केसीआर साहब से, केटीआर साहब से और महमूद साहब से गुजारिश है कि कुछ राहत दें। और पुलिस वालों बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, ना के मार दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, कुछ तो भी केसों में बुक कर दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ज़रा आप राहत देना चाहिए। अच्छा, ये नो एंट्री का जोन तो लगा दिया गया, जी। मगर यहाँ पे ना कोई पुलिस वाले हैं, ना कोई बल्दिया वाले हैं। कोई नहीं है। कल थे ये लोग? कल भी नहीं थे, ना आज है। हाँ। तो फिर यहाँ लोगों को आने जाने से कैसा रोका जा रहा है, बस यही या गेट से टोटली बंद हो जाने की वजह से लोग नहीं आ पा हाँ, इधर टोटली बंद होने की वजह से यहाँ नहीं आ सक रहे कोई भी लोग, ना मगर इधर पुलिस वाले हैं, ना कोई भी नहीं है इधर। तो यहाँ पे अंदर वाले भी बेचारे काफ़ी परेशान हैं। खास तौर से अंदर वालों को ही बाहर ना निकलने के लिए ये लगाया जाता है, जी। क्योंकि ये सस्पेक्ट्स हैं। जी हाँ। अगर इनमें से सस्पेक्ट्स अगर हैं, जी। अगर ये खुदा न खास्ता पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो इन्फेक्शन फैले ना, उसकी वजह से लगाया जा रहा जी, है, हाँ। जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी मुतासिर हो गया। लेकिन काफ़ी लोग बाहर हैं, तो क्या है, उनकी लेडीज़ है घरों में, सब जो मेरे से राशन सौदा वगैरह मंगाते थे, तो मैं उनको सबको डिलीवरी करता था मैं। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं मुझे, तो थोड़ा मुझे रियायत मिलनी चाहिए। क्योंकि आपकी होलसेल की दुकान है, तो ये जो आजकल जो खाना पका कर बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, और फिर रेशन किट्स भी तकसीम कर रहे हैं, वैसे लोग भी आपके पास आते थे? जी हाँ, आते थे सर, आते थे, बहुत सारे आते थे। कई राशन गरीब लोगों को राशन पहुंचता था, कई लोगों को खाना पहुंचता था, मेरी तरफ से भी जाता था ऐसा। और हाँ, थोड़ा मुझे रियायत दिलाई बस, और कुछ भी नहीं। हमसे बात करने का शुक्रिया। ये थे रज़ा ट्रेडर्स के मालिक, इन्होंने जो है अपनी तकलीफ़ का इजहार किया, और इनकी वजह से इनके पास से जो अनाज ख़रीद कर ले जाया जाता था, जो चैरिटी हुआ कर रही थी, वो सारा मामला रुक गया है। इन्होंने जो है केटीआर साहब से गुजारिश की है कि यहाँ तक केसेस नहीं आए हैं। वो एक केस था जो लबे सड़क के करीब जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर एक सस्पेक्ट पाया गया था, जिसका कंफर्मेशन भी नहीं आया है। ये फिर और आगे बढ़ाने का इसका क्या मतलब है? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मिलन टाकिस को रास्ता जाता है। मिलन टाकिस ज़ेबा बाग से जो मुरादनगर को रास्ता आता है, ये रास्ता भी जो है रेड जोन करार दिया गया है। यहाँ पर नो एंट्री है। दिन ब दिन जो है कई गलियों में रेड जोन करार दिया जा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। हैदराबाद में रेड जोन्स में इजाफ़ा होता जा रहा है। आवाम से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ
कि बराए मेहरबानी लॉकडाउन की पाबंदी कीजिए और कोरोना वायरस को हैदराबाद में फैलने से बचाइए। कैमरा पर्सन मोहम्मद सलीम के साथ मैं मोहम्मद अमजद अली, BBN न्यूज़ हैदराबाद। जब हम हबीब नगर का दौरा कर रहे थे तो बाबा यूसुफैन की दरगाह के पास हमने ये देखा कि पुलिस वाले अपनी जीप में से उतरकर वहाँ के अतराफ़ के लॉजेस व बोर्ड्स में रहने वाले दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व ओडिशा के वर्कर्स जो फंसे हुए हैं, उन्हें कोई कामकाज नहीं, रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं, ऐसे लोगों को पुलिस वाले 2 टाइम का खाना पहुंचा रहे हैं, लंच और डिनर। ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से अगर पूरे हैदराबाद में और जहां जहां पर भी लॉकडाउन है, इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस वालों की जानिब से या बलदी हुकाम की जानिब से अगर ऐसा इंतज़ाम किया गया तो माइग्रेंट वर्कर्स अपनी जान जोखम में डालकर वतन वापसी के बारे में नहीं सोचेंगे। दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके साथ ही फ़ौरन हरकत में आते हुए दिल्ली हुकूमत ने जिन 72 फैमिलीज़ को इस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने पिज़्ज़ा पहुंचाया, उन सबको सेल्फ क्वारंटीन में भेज दिया। साथ ही साथ इस डिलीवरी बॉय के तमाम साथियों को दिल्ली हुकूमत की जानिब से क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि इनमें कोई लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। वो जो फैमिलीज़ जिन्होंने इस डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा लिया, उनमें भी लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर सबको सेल्फ क्वारंटीन में भेज दिया गया है और साथ ही इसकी जांच शुरू हो गई है कि इस डिलीवरी बॉय को कहां से ये इन्फेक्शन आया। काबिल गौर बात है नाज़रीन कि लॉकडाउन के चलते बहुत से ऐसे लोग जो घर का कामकाज नहीं किया करते थे, वो भी कामकाज करने लगे हैं। आपने देखा होगा, हमने पिछले हमारे एपिसोड में बताया था कि कटरीना कैफ बर्तन धो रही है और इसी किस्म की दीगर हीरोइनें अपने अपने घरेलू कामकाज की वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, ताकि हम सबको तरगीब मिले, घर का काम खुद करें, खुद पकाएं, खुद खाएं। इसमें हाइजीन मेंटेन रहती है और इन्फेक्शन से दूर रहने की गारंटी रहती है। बस नागज़ीर हालात में ही आप बाहर का खाना मंगवाएं, वरना घर का खाना ही खाएं। साथ ही साथ मैं उन पिज़्ज़ा वालों से, जैसे कि ज़ोमैटो है, स्विगी है, ये जो डिलीवरी पहुंचाते हैं, इन कंपनियों को मैं गुजारिश करता हूं कि अपने तमाम डिलीवरी बॉयज़ को हिफाजती किट्स दें, सैनिटाइज़र दें, फेस मास्क दें और साथ ही पीरियडिकली उन्हें मॉनिटर करें, कहीं उन्हें फ्लू, खांसी, फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फ़ौरन उन्हें तिब्बी इमदाद पहुँचाएँ। हैदराबाद की सबसे कदीम मरकज़ी दीनी दरसगाह जामी निज़ामिया की जानिब से एक फ़तवा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रमज़ान के महीने में लॉकडाउन जारी रहता है तो जिस तरह से नमाज़ें घर पर अदा कर रहे हैं, उसी तरह तरावीह भी घर पर अदा करें। इससे कोई शरई उज़र नहीं होगा, कोई शरई पकड़ नहीं होगी। साथ ही साथ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा व मुफ्तियान ने एक मुश्तरका बयान भी जारी किया है इस ताल्लुक़ से। साथ ही साथ शेखुल जामिया जामी निज़ामिया जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब ने मीडिया से बात करके ये तफसीलात बताई। देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रात, इससे पहले इस कोरोना वायरस के आ जाने के बाद मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा व मुफ्तियान को जामी निज़ामिया में जमा किया जाकर एक मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा अपील मुसलमानों के लिए जारी की गई थी कि इस बीमारी और वबा से बचने के लिए मुसलमान अपने घरों ही में पंजगाना नमाज़ें अदा करें और इसी तरह जुमे की नमाज को जाने के बजाय ज़ोहर की नमाज अपने घरों में अदा करें।
इस अपील का मुसलमानों ने खैर मकदम किया और उस पर अमल किया। इसी तरह अब रमज़ान मुबारक की आमद है। इस मुबारक महीने में तरावी का बड़ा ही एहतमाम होता है और कसीर इज्तिमात होते हैं। इस सिलसिले में भी हमारी यही अपील है कि तरावी की नमाज सुन्नत है, जबकि फ़राइज़ और वाजिबात में रियायत दी गई तो सुन्नत में बतरीक़ औला रियायत हासिल होगी। हमारी यही ख्वाहिश है कि इस मर्तबा जब तक कि ये बीमारी ख़त्म न हो, ये वबा ख़त्म न हो, मुसलमान तरावी के उन्वान से मसाजिद में जमा न हो, बल्कि अपने अपने घरों में जैसी सहूलत है अदा कर लिया करें। घरों में भी कसीर इज्तिमात न करें, समात कुरान के नाम से हो या तरावी के नाम से हो। और इसी तरह जो है हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इफ्तार पार्टियाँ और दीगर इस किस्म की और चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं। उन तमाम रसूमात को गरीबों में तकसीम किया जाए और ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। ये मुबारक महीना रहमत व बरकत व मग़फ़िरत का महीना है। ये बीमारी इनफरादी इबादत से नहीं रोकती। आप इनफरादी तौर पर नमाज़ पढ़िए, आप इनफरादी तौर पर नवाफिल पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआएं कीजिए। सिर्फ इज्तिमाई इबादत से रोका जा रहा है इस बीमारी की वजह से कि इसमें दूसरों को भी नुकसान है, ख़ुद को भी नुकसान है। शरीयत अपने जान की और माल की हिफाजत का भी हुक्म देती है। इस तरह से हम सब आपसे यही ख्वाहिश करते हैं कि आने वाले मुबारक महीने का एहतराम करें, इबादतों की कसरत करें, ज़िक्र करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करते रहें। शायद अल्लाह को हम पे रहम आ जाए और ये बीमारी ख़त्म हो जाए और सारी दुनिया में अमन व अमान क़ायम हो। हमारी फिर आपसे यही ख्वाहिश है कि रमज़ान की इबादतों का और रमज़ान की बरकतों का पूरा लिहाज करें और हुकूमत की जानिब से और तिब्बी माहिरीन की जानिब से जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उसका पूरा लिहाज करें और उसकी पूरी पाबंदी करें। अल्लाह हम सब को नेक तौफीक दे। हैदराबाद में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही टीम सोशल वर्कर्स, जिनमें मोहम्मद फ़ारूक जो कि गौस खामोशी फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहर ऑर्गेनाइजेशन के अफ़ान कादरी और राब्ता फाउंडेशन की सोबिया जवेरिया, ये तीनों ने मिलकर एक शुरुआत की जिसके तहत रोज़ाना आज़म फंक्शन हॉल में पकवान करके हज़ारों भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, पार्सल्स तकसीम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग किसी को खाना पहुंचाते वक्त फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी नहीं कर रहे हैं। अफ़ान कादरी साहब जब इस सिलसिले में, इस काम के सिलसिले में ताउन के लिए लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे थे तो उनकी नन्ही सी भांजी महर अमरीन ने यह गुफ्तगू सुनकर उनकी जो जमा पूंजी थी, गुल्लक में उन्होंने जो जमा किया था 2500 रुपये, वो तमाम रकम टीम सोशल वर्कर्स को गिफ्ट करने का फ़ैसला किया। चुनांचे आज़म फंक्शन हॉल में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर DRDA जनाब अब्दुल हमीद व हैदराबादी सिने स्टार मोहम्मद तौफीक के हाथों टीम सोशल वर्कर्स को इस नन्ही सी बच्ची ने ये रकम हवाले की। तमाम ने ये बच्ची को बहुत सराहा और ये नन्ही सी बच्ची महर अमरीन ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए ये बात बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम महर अमरीन यूसुफिया। मैं महर ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट लेट इकबाल कादरी की पोतरी हूँ। अल्लाह ताला को खाना खिलाना और सलाम करना बहुत पसंद है। जो 1 ईयर से मैं मेरे लिए मेरी पॉकेट मनी सेव कर रही थी, जब ये कोविड-19 का सीजन आया मेरे लिए उससे ज़्यादा मैं अल्लाह की रज़ा में देना ज़्यादा ज़रूरी समझी। तो यहाँ पे फारूक मामा और अफ़ान मामा खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, तो मैं ये पैसा उनको देना चाहूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर। स्टे होम, स्टे सेफ। इस नन्ही सी बच्ची ने हमें ये पैगाम दिया है कि आप जितनी भी रकम जमा कर लें वो आप साथ लेकर जाने वाले नहीं हैं। चैरिटी
होनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब लोग जो रोज़मर्रा कमाने वाले हैं भूखे बैठे हैं घर में, जिनके वसाइल नहीं हैं वो घर में भूखे हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मिस्कीन कहलाए जाते हैं, जिन्हें सवाल करना नहीं आता, चाहे वो भूखे मर जाएं वो सवाल नहीं करेंगे। ऐसों तक इमदाद पहुंचाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। हमारी भी आपसे गुजारिश है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। अगर कहीं पर अनाज नहीं है तो अनाज पहुंचाएं या दीगर इमदाद पहुंचाएं। गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें। या ये सब लोग मज़े में हैं तो फिर ऐसे इदारों को कंट्रीब्यूट करके अवामुन्नास में से जो भूखे हैं उन तक खाना पहुंचाएं। घर पर रहिए, महफूज रहिए और अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।